वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य की किरणें पानी की बूंद से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, जबकि परावर्तन और अपवर्तन इसके सहायक कार्य करते हैं। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष को देखते हैं। जब जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश को 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है तथा लाल रंग बाहर की ओर होता है। यह द्वितीय इंद्रधनुष की अपेक्षा अधिक चमकीला होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष को देखने के लिए नेत्र का लगभग 42 डिग्री का कोण बनना चाहिए। द्वितीय इंद्रधनुष जब जल की बूंद के द्वारा सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बैंगनी रंग बाहर की ओर होता है तथा लाल रंग अंदर की ओर होता है। यह प्राथमिक की अपेक्षा कम चमकीला होता है। द्वितीय इंद्रधनुष को देखने के लिए नेत्र का लगभग 55 डिग्री का कोण बनना चाहिए। बैंड वर्णक्रम बैंड स्पेक्ट्रम Hg गैस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण की खोज रोएंटजेन ने की थी। एक्स किरण जब अधिक गति वाले इलेक्ट्रॉन कोई कठोर धातु से टकराता है, जैसे टंगस्टन, तो एक्स किरण उत्पन्न होता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग को देखते हैं। वैसी तरंग जिसके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर तलों पर कंपन करते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अनुप्रस्थ तरंगें होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग को सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया था। विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन ने की थी। विजिबल लाइट के उत्पादन का स्रोत सूर्य, विद्युत बल्ब, आर्क लैंप इत्यादि हैं। परावर्तन, अपवर्तन, द्युतीकरण, ध्रुवण, प्रकाश, वैद्युत प्रभाव दृश्य प्रकाश के गुण हैं। आर्टिकल 1 के तहत यूनियन ऑफ स्टेट्स में केवल राज्य शामिल है। शून्य काल की प्रक्रिया भारत की देन है, जो 1962 से जारी है। शून्य काल में संसद बिना सूचना दिए कोई भी मामले उठा सकता है। शून्य काल प्रश्न काल के ठीक बाद होता है। शून्य काल 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे दिन तक चलता है। शून्य काल में कोई मामले पर कार्यवाही तुरंत सदस्य चाहते हैं। वर्तमान में शून्य काल 1 बजे से 2 बजे तक चलता है। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र व राज्य के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए राजमन्नर समिति का गठन 1970 में किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार 1962 में, 1971 में और 1975 में घोषित किए गए हैं। 1962 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल 1968 तक जारी रहा। 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भारत में 25 जून 1975 को आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। राष्ट्रीय आपात 352 में वर्णित है। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है। यदि इसे संसद बढ़ाना चाहे तो 2/3 बहुमत से बढ़ा सकती है, तो वह 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगा। संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है।
वित्तीय आपात का वर्णन 360 में है, जो अभी तक भारत में नहीं लगा है। वित्तीय आपात को संसद राष्ट्रीय आपात की अवधि को एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ा सकती। यह उद्घोषणा के प्रवृत्त न रहने के पश्चात 6 महीने से अधिक नहीं रह सकती। राष्ट्रपति शासन, जो आर्टिकल 356 में वर्णित है, सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 में पंजाब राज्य में प्रयोग किया गया था। भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में रहा। उत्तर प्रदेश एवं केरल में सर्वाधिक बार 9 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिन की अवधि से अधिक समय तक के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एनएसपी की अवधारणा लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। लक्ष्मीकांत झा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है और बाचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। भारत में जेंडर बजट पहली बार 2005-06 में प्रस्तुत किया गया था। गरीबी सूचकांक जो यूएनडीपी द्वारा जारी होता है, इसके 3 सूचकांक है: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन निर्वाह स्तर। अदृश्य निर्यात का अर्थ सेवाओं का निर्यात से है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के एक्ट द्वारा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। यह गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक के समय पारित हुआ। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह को प्रतिबंधित किया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन के समय पारित हुआ। यह अधिनियम बहराम जी मलवारी के प्रयासों से पारित किया गया। शारदा एक्ट 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा एक्ट बना। इसमें लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई। यह लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ। 21वां कांग्रेस अधिवेशन जो 1905 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। यह अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा। 22वां अधिवेशन जो 1906 में हुआ, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। यह कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस ने मंच पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में नरमपंथी एवं गरमपंथी में मतभेद हो गया। नरमपंथी रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे अध्यक्ष एवं गरमपंथी लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था। 42वां कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एम.एन. अंसारी ने 1927 में किया, यह मद्रास में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 में महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया गया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया। जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह के नेता थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है। 52वां कांग्रेस अधिवेशन जो 1939 में हुआ, इसकी अध्यक्षता शुरू में
सुभाष चंद्र बोस ने की। यह त्रिपुरी अधिवेशन कहलाया जो मध्य प्रदेश में है। इसमें सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। त्रिपुरी अधिवेशन या जो मध्य प्रदेश में है। 55वां कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टभी सीतारामैया ने 1948 में की। यह जयपुर में हुआ था। इसकी विशेषता थी कि इसका आरंभ वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान से हुआ था।